हेलो, नमस्ते। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में अभी जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, देखते हैं ये आपकी लाइफ में क्यों आ रही हैं, क्या रीज़न है इनका, क्या आपको बताना चाहती हैं और ये कब ख़त्म होंगी। तो आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर अभी हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोचिए और भगवान से पूछने की कोशिश करें, यूनिवर्स से पूछने की कोशिश करें कि क्यों आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है और ये कब ठीक होगी और क्या इसका रीज़न है, क्यों आपको ये परेशान करने आई है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्यों इनकी लाइफ में ये परेशानी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 of swords, 8 of wands, king of swords, 8 of cups, page of cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 of swords। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी अभी आई हुई है, ये आप ही का कर्मा है जो वापस घूम फिर के आपकी साइड आया हुआ है। आपने अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा किया था पास्ट में, या जो आप नहीं जानते हैं या आपको याद नहीं है। कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ था जिसका भुगतान आप अभी कर रहे हैं। ये साइकिल जो है ना, ये कर्मा है और ये आप ही का कर्मा है। तो आपको इस कर्म से भागना नहीं है। आपका जैसे ये यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि लिख के बैठे हैं, आपके कर्मों का हिसाब करके बैठे हैं। तो जैसे हमने पूछा कि पहला रीज़न क्या है इस परेशानी का, क्यों आपकी लाइफ में ये परेशानी आ रही है, तो इस परेशानी का रीज़न यही है कि ये आपके कर्मों का हिसाब है, ये आपके कर्मों में लिखा हुआ है। तो ये आपको देखना ही है, ये आपको सहना ही पड़ेगा। ये साइकिल है, ये हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा, ये बदलेगा भी, ये चेंज भी हो जाएगा। अभी जो परेशानी है वो आपके कर्मों का फल है, लेकिन अभी अपने कर्मों को सुधार दीजिए, अभी इसका भुगतान कर लीजिए और ये साइकिल वापस से टर्न होता हुआ दिख रहा है। जो अभी आपको डाउन लेके आ रहा है, यही आपको अपवर्ड्स लेके जाएगा और आपकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा बेहतर हो जाएगा। अगर पहले बेहतर नहीं था तो आगे आने वाला समय आपका अच्छा होता दिख रहा है। ये साइकिल है, ये जैसे ही अपना कर्म का सिद्धांत पूरा करेगा ना, आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम, परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये आपको हर्ट करने आई है, आपको परेशान करने आई है। आप ऐसा, आपके दिल पे चोट लगेगी ना जिससे आप निकल नहीं पाएंगे, जिससे आपको अपनी समझ आ जाएगी कि ये जो मेरे साथ हुआ ये क्यों हुआ। बहुत दुख होगा आपको कि इस दुख से कैसे निकलूं, क्या मैंने किया था। अगर आप ऐसा कुछ पूछते हैं ना यूनिवर्स से कि मेरी क्या गलती है, क्या मैंने किया है, तो आपने ही किया है, ये किसी और ने नहीं किया है। किसी और की गलतियों की सज़ा आपको नहीं मिल रही है, ये आप ही के कर्म हैं जो अब आपके सामने आए हुए हैं और आपको दुख पहुंचा रहे हैं। तो इसको देखिए, इसको भुगतिए, इसको अपनी लाइफ में एज अ लेसन लीजिए कि हाँ, ये मेरा कर्मा था, मैंने किसी के साथ गलत किया होगा जो अब घूम फिर के ये बात आप पे आई है। और आगे बढ़िए, इस लेसन को लेके, इस टूटे हुए दिल को लेके आप आगे बढ़िए। आपको नहीं रुकना, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में आपको नहीं रुकना। आपकी लाइफ आगे ही जा रही है, तो ये लेसन लेके आप सिर्फ आगे ही बढ़ते जाएंगे। आप किसी भी हाल में रुकेंगे नहीं। सीख के यहाँ से, इस परेशानी से, चाहे आप टूट चुके हैं, चाहे आप परेशान हो चुके हैं, आप उस परेशानी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। इन ये जो भी परेशानी है आपको अगर तोड़ के भी रख चुकी है ना, तो आपको अपनी किंग की एनर्जी में रहना है, आपको हारना नहीं है। जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट एक राजा कभी भी थक के, हार के, परेशान होके नहीं रुकता है। वो उन परेशानियों को काट के, चीर के आगे बढ़ता है। तो आपको भी उन परेशानियों को चीर के आगे बढ़ना है। जो आपके
आपके हाथ में है ना कि आप उस परेशानी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो जो आपको जहाँ पे चुप रहने की ज़रूरत है उसको चुप करके सिर्फ सहिए और आगे बढ़िए, और जो आपको सहन नहीं हो रहा है उसको काट फेंकिए और वहाँ से आगे बढ़िए, ठीक है। ऐसा है कि जो कंट्रोल में है उस पे आप अपना कंट्रोल लेके आएँ, और जो आउट ऑफ कंट्रोल कोई सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, तो उसको चुप करके बर्दाश्त कीजिए। ये थोड़े ही समय के लिए है, ये आपके कर्म हैं और ये ऐसे ही नहीं रहेंगे, नया कर्म बनता जा रहा है। तो आपको परेशान नहीं होना कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा, तो कभी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये ग्रहण लगा हुआ है आपकी लाइफ में, थोड़े समय के लिए ये आपके साथ इस तरह से हो रहा है, थोड़े समय के लिए ये परेशानी आपकी लाइफ में है, लेकिन ये लाइफ में परमानेंट नहीं रहेगी, थोड़े टाइम के लिए रहेगी। और आपको यहाँ से आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है, आप यहाँ से सीखते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपका जो मन है ना वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से या लोगों से उठता हुआ मुझे दिख रहा है, और आप अपनी अवेकनिंग कर रहे हैं, आप अपने बारे में जान रहे हैं, आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, ये रीज़न क्या है इस चीज़ का, और आपको ये रीज़न बहुत बदल चुके हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कुछ लोग यहाँ पे अपनी लाइफ को सोच रहे हैं ना कि बस अभी तो ख़त्म है, आगे तो क्या ही करेंगे, ये परेशानी कब तक चलती रहेगी, तो आपको आगे बढ़ते ही रहना है। और आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान बन के बाहर निकलेंगे, और इस परेशानी का एंड जो है ना वो आपके हाथ में एक रिवॉर्ड की तरह आएगा। जब ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा तो आप एक नए इंसान बनेंगे, जो पहले से कहीं ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी मैच्योर बन जाएंगे। आपकी परेशानी आपको एक लेसन दे के जाएगी, आपका पेशेंस आपको कुछ सिखा के जाएगा, और आप वो चीज़ जो आपके साथ हुई है आप अपनी लाइफ में कभी भी उसको रिपीट नहीं करेंगे किसी और के साथ। आप उस लेसन को लेके एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन हो जाएंगे। आप आपकी लाइफ में अभी जो भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम से आप सीख के ऐसा सोचेंगे कि अब ये प्रॉब्लम जो मेरी लाइफ में है ये किसी और के साथ में ना हो, ऐसी तो परेशानी भगवान किसी को ना दे। इस तरह की मैं आपकी यहाँ पे कुछ सोच देख रही हूँ, ऐसी होती जाएगी। अभी देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है ये कब तक ख़त्म होगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, ये जिस भी परेशानी के बारे में बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या टाइम आ रहा है, कब तक ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ओके, ऐसा मुझे दिख रहा है किसी के लिए यहाँ पे 10 मंथ्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, और किसी के लिए 10 डेज़ की, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है 10 दिन या 10 महीने। अगर आपकी परेशानी थोड़ी छोटी है, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम आप फेस कर रही हैं थोड़ा छोटा बहुत हर्ट हो रही है, तो 10 दिन की यहाँ पे मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो 10 मंथ, उतने में आपकी ये प्रॉब्लम जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो ख़त्म होता दिख रहा है, और आपका कंप्लीशन होता मुझे दिख रहा है। इस परेशानी को आप ख़त्म करके 10 ऑफ स्वॉर्ड से 10 ऑफ पेंटिकल्स में आएंगे। 10 की एनर्जी है, तो मैं वही बोल रही हूँ कि इस परेशानी से निकल के आप एक नए चैप्टर में एंटर करेंगे 10 महीनों में या 10 दिन में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और आपको रीडिंग कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। टॉपिक आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस, ये भी मुझे ज़रूर सुजेस्ट कीजिएगा। तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मेरे काम को सपोर्ट कीजिएगा एक लाइक और सब्सक्राइब करके। बाय बाय, टेक केयर।